हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के टॉपिक्स कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को काफ़ी हद तक देख चुके थे, जिसमें कि हम लोग हेल्थ का डेफिनेशन कम्युनिटी हेल्थ के बारे में देख चुके थे। अब हम लोग आ रहे थे, जो देखना था हमको, टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप्स के कम्युनिटी होते हैं। ये चीज़ जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये 4th ईयर के भी काम आएगा, तो 4th ईयर भी इसको ध्यान रखें। तो 4th ईयर इसको रिव्यू कर लेंगे। हेल्थ का डेफिनेशन, कम्युनिटी का डेफिनेशन एंड कम्युनिटी हेल्थ। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ कम्युनिटी से। तो फर्स्ट कम्युनिटी होता है जियोग्राफिक कम्युनिटी। ठीक है, जो कि बताता है एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया को इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे कि टाउन, सिटी, रीजन एट्सेट्रा। ठीक है, कम्युनिटी क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक खास तरीके के पीपल के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। ठीक है, तो जिसमें अपन पहला देखते हैं जियोग्राफिक कम्युनिटी। जैसे कि एक टाउन होता है, सपोज जगदलपुर। ठीक है, तो अगर हम लोग बोलें तो हम जगदलपुर एक कम्युनिटी के हैं। ठीक है, देन है कॉमन इंटरेस्ट कम्युनिटी। ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट कम्युनिटी जैसे कि एसोसिएशन, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। मतलब कि ऐसे कम्युनिटी जहाँ पर सभी लोगों का इकट्ठा होने का एक पर्पस होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा कॉलेज। ठीक है, कॉलेज के स्टूडेंट वहाँ पर आए हैं बीएससी नर्सिंग के ट्रेनिंग लेने के लिए, तो सभी का एक पर्पस है। तो ये होती है कॉमन इंटरेस्ट कम्युनिटी। थर्ड होती है कम्युनिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि शॉर्ट टर्म कम्युनिटी होती है, जो कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने आए होते हैं, ये किसी एक जिज्ञासा को जानने के लिए आए होते हैं। जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल गैदरिंग फॉर अ कॉमन गोल, प्रॉब्लम सोल्यूशन एट्सेट्रा। ठीक है, कोई एक प्रॉब्लम, कॉमन गोल को डील करने के लिए आए हैं। जैसे कि एक्सीडेंट हुआ और अचानक से 50 लोग आ गए वहाँ पर, देखे कि हाँ एक्सीडेंट हुआ, कितना लगा, क्या लगा, पेशेंट चला गया, उसके बाद वो कम्युनिटी गायब, उनका कोई रिलेशनशिप आपस में नहीं है। तो ये बहुत ही टेम्प्रेरी होती है। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। अब मेन चीज़ आता है हमारा फैक्टर दैट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि कम्युनिटी के हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिटी हेल्थ नर्स को हमेशा जानना कि ऐसे क्या क्या फैक्टर हैं जो कि उसके कम्युनिटी के पर्सन्स के हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है फिजिकल फैक्टर, सेकंड है इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, फोर्थ है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और फिफ्थ है इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है, ये सारे फैक्टर मिल के हमारे कम्युनिटी के हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। अगर ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या लोकेटेड हैं या बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग में, तो हमारा हेल्थ भी अच्छा ऑप्टिमम लेवल पर रहेगा। लेकिन कहीं पर भी इनमें बायास होंगे तो हमारा हेल्थ ख़राब हो सकता है, कम्युनिटी का हेल्थ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं फिज़िकल फैक्टर। ठीक है, कोई भी कम्युनिटी का फिज़िकल फैक्टर मतलब उस कम्युनिटी के टोटल लोगों का फिज़िकल हेल्थ। ठीक है, कौन से लेवल पर है, क्या वो पूरे के पूरे लोग हेल्दी हैं। ठीक है, तो अगर मेजॉरिटी ऑफ पर्सन, मान लो 100 लोग हैं एक कम्युनिटी में, और अगर 70% लोग एकदम पूरी तरीके से हेल्दी हैं, तो हम लोग इसको एक हेल्दी कम्युनिटी बोलेंगे। लेकिन सिमिलरली अगर 70% लोग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और 30% लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो हम लोग इसको अनहेल्दी कम्युनिटी बोलेंगे या इल कम्युनिटी बोलेंगे। ठीक है, तो फिजिकल फैक्टर। सेकंड आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ एक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है हमारे कंट्री के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके कारण से बहुत लोगों को रोज़गार मिलता है। थर्डली, ये बहुत ज़्यादा रॉयल्टी क्रिएट करता है गवर्नमेंट के लिए, बहुत ज़्यादा टैक्सेस देता है गवर्नमेंट को। और फोर्थ चीज़, इसके कारण से आसपास के दूसरे लोगों को भी बहुत सारा रोज़गार मिलता है। ठीक है, तो इतिहास गवाह है कि जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जब कहीं पर भी बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ आती हैं, तो आसपास ढेर सारे तरीके के लेबर्स का माइग्रेशन भी होता है। ठीक है, कई लेबर कुछ अलग, जैसे कि हम एग्जांपल के ले लेते हैं कि स्टील प्लांट बन रहा है एनएमडीसी का। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कई प्रकार के लेबर कई स्टेट से आते हैं। तो वो जब कई जगह से माइग्रेट होकर आते हैं, तो वो ऐसी बीमारी भी साथ में लेके आते हैं जो कि इस एरिया के कम्युनिटी में नहीं होती हैं। जैसे कि जब से नगरनार का प्रोजेक्ट चल रहा है, तब से यहाँ पर HIV एड्स के केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, ट्यूबरक्लोसिस के केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, फिर उस पर्टिकुलर एरिया में कई लेबर्स ऐसे होते हैं जिनका मोटिव काम के अलावा कुछ छोटे मोटे अपराध भी होते हैं। ठीक है,
तो क्राइम भी बढ़ गया है। फिर ये लोग अपने फैमिली से दूर होते हैं, तो ऐसे जगह पर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशंस चालू हो जाते हैं, प्रॉस्टिट्यूशन चालू हो जाते हैं, ठीक है, अत्यधिक अल्कोहलिज्म चालू हो जाता है, ड्रग एडिक्शन चालू हो जाता है, जिसके कारण से बहुत सारे क्राइम, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन चालू हो जाते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ भी बहुत हद तक कम्युनिटी के हेल्थ को अफेक्ट करती है। अगर बहुत ज़्यादा नंबर पर वो कम्युनिकेबल डिजीज़ वहाँ पर आ जाता है, या छोटे से जगह पे अचानक से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाता है, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रीज से निकलने वाला गंदा धुआं, पॉल्यूशन, या किसी प्रकार का हजार्ड मटेरियल, जैसे कि किसी प्रकार का रेडियो एक्टिव पदार्थ हो सकता है, ठीक है, या किसी प्रकार का हीट हो सकता है, या किसी प्रकार का डस्ट हो सकता है, उससे भी लोगों का हेल्थ अफेक्ट होता है। थर्ड चीज़ है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। हमारा इंडिया जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। यहाँ पर हर 100 किलोमीटर में कपड़ा बदल जाता है, लोगों का भाषा बदल जाता है, ठीक है। तो सोशियो कल्चरल फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है किसी भी कम्युनिटी के हेल्थ को, क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर में, डिस्टेंस में कल्चरल प्रैक्टिसेस और सोशल सिस्टम बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बदलाव है उसमें। कभी कभी कई ऐसे सोशल और कल्चरल इश्यूज़ होते हैं जो कि हमारे हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा फास्ट रखते हैं, इससे भी हम लोगों के हेल्थ को इफ़ेक्ट हो सकता है। सभी को नहीं, मैं ऐसा इसके विरोधी भी नहीं हूँ, ठीक है, सभी को नहीं, लेकिन कई लोगों को हो सकता है। तो अगर ये प्रैक्टिसेस बहुत लंबे समय तक चलते रहे, जैसे कि अपने बस्तर में अगर अपन देखा जाए, तो यहाँ पर कल्चरल प्रैक्टिसेस है कि अगर कोई प्रकार का किसी का तबीयत ख़राब होता है, तो सबसे पहले वो लोग सोचते हैं कि कोई बुरी नज़र लग गई है, तो नज़र उतरवाते हैं, या तो फिर फुकवाते हैं बैगा से, है ना, कई प्रकार के ऐसा। तो ये पहला कल्चरल इश्यूज़ हैं। कई बार इसके कारण से बहुत सारे लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने में बहुत डिले हो जाता है, जो कि मोर्टेलिटी का बहुत बड़ा कारण होता है, ठीक है। सेकेंड है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं। पहला तो ये है कि हमारा कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, बहुत ही प्लान्ड तरीके से बना है कि नहीं बना है। अगर वो अनप्लान्ड तरीके से बना होगा तो भी कई प्रकार के कम्युनिकेबल डिजीज़ होने के चांस होंगे। फिर दूसरा है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल कंट्रोल कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसा है, ठीक है। अगर पॉलिटिकल विल उस ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा होगा, कि वहाँ के जो लीडर्स हैं वो चाहते होंगे कि हमारे लोगों का हेल्थ अच्छा हो, तो वो उनके लिए अच्छे प्लान बनाएंगे। फिर लास्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है वो है इंडिविजुअल बिहेवियर। किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर अगर कम्युनिटी के लोगों के हेल्थ के लिए हार्मफुल है, और अगर ऐसे इंडिविजुअल का नंबर बढ़ते जाएगा, सपोज जैसे कि अभी कोविड का टाइम है और इंडिविजुअल बिहेवियर है कि हम तो मास्क नहीं लगाएंगे, हमको कोरोना क्या कर सकता है, ठीक है, तो वो अपने लिए तो खतरा मोल ले ही रहे हैं, साथ ही साथ वो पूरी कम्युनिटी को भी रिस्क में डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि कम्युनिटी के हेल्थ को अफेक्ट कर सकते थे। मैं सोचता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट चीज़ अपन देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। हम लोग पहले देखे कम्युनिटी, फिर हेल्थ, फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, देन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कम्युनिटी के हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। अब अपन आते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे, ठीक है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स आर वन ऑफ द ग्रास रूट एंड फ्रंट लाइन्स ऑफ हेल्थ केयर एंड प्रिवेंशन सर्विसेज फॉर द कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या है? ग्रास रूट लेवल वर्कर है, ठीक है, वो ज़मीनी तौर पर नीचे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हॉस्पिटल्स में सीधा पेशेंट को नीड होता है तब आता है, कम्युनिटी में पर्सन्स क्या है, नर्सेस क्या हैं, ज़मीनी तौर पे उनसे जुड़ी हुई हैं, फर्स्ट उनके साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ठीक है, जो कि आमतौर पर क्या क्या करते हैं, जो कि क्या क्या देते हैं, लाइंस, फ्रंट लाइंस ऑफ हेल्थ केयर एंड प्रिवेंशन सर्विसेज फॉर कम्युनिटी। हेल्थ केयर भी दे रहे हैं और प्रिवेंटिव सर्विसेज भी डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज़ द सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है? ये भी एक नर्सिंग का पार्ट है, ठीक है, और सिंथेसिस है नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस, जो कि अप्लाइड किया जाता है किस लिए? टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन, ठीक है, ताकि हम लोग कम्युनिटी के हेल्थ को क्या कर सकें? प्रमोट कर सकें, ठीक है, एक अच्छे लेवल के हेल्थ पे हम लोग उनको अपग्रेड कर सकें, एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ